हे व्हाट्स अप गाइस, लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं रत्नागिरी ट्रैवल सीरीज और आज हम आपको लेकर आए हैं रत्नदुर्ग। ये रत्नागिरी कोस्ट पर नियंत्रण के लिए बनाया गया एक बहुत ही सुंदर और भक्कम किला है जो हम आज एक्सप्लोर करेंगे। तो इस किले को एक्सप्लोर करने के लिए और इसका इतिहास जानने के लिए देखते रहिए आज का ये एपिसोड। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाद में आप रत्नागिरी की खूबसूरती में इतना खो जाओगे कि सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। और इस सीरीज में बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, राइट? रत्नागिरी 16वीं सदी के पहले से ही समुद्री व्यापार के लिए ये एक महत्वपूर्ण गांव था। नारियल, सुपारी और मसालों के साथ साथ तांबा, चांदी, कपास के कपड़े, मक्का, चावल, मक्खन, तेल, रागी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कभी अफ्रीका ले जाई जाती थी, कभी अरेबिया तो कभी यूरोप। बहुत सारे लोकल ट्रेडर्स अपना सामान यहीं से निर्यात किया करते थे। इसी समुद्री व्यापार पर वर्चस्व पाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए बहामनी राजाओं ने यहाँ पर रत्नदुर्ग किले का निर्माण किया जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। रत्नदुर्ग किला रत्नागिरी शहर के अंदर ही है, या यूँ कहा जाए कि रत्नागिरी के कुछ लोग इस किले के अंदर ही रहते हैं। इस किले के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला सबसे ऊपर वाला बाले किला जहां हम थोड़ी देर में जाएंगे। दूसरा पेट किला जहां से अब हम गुजर रहे हैं। और तीसरा परकोट जहां पर लाइट हाउस स्थित है। किले के अंदर बनी सड़क पर ड्राइव करके अब हम पहुंच गए हैं बाले किले के प्रवेश द्वार पर। ये एक भव्य प्रवेश द्वार है और हाल ही में इसे नए से पेंट किया गया है। सामने ही शिवाजी महाराज की समुद्री मुहिम का एक चित्र अंकित किया गया है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ हाथी पर बैठे हुए सैनिक की प्रतिमा है। प्रवेश द्वार के एग्जैक्टली सामने से सूर्योदय हो रहा है और सूरज की सोनेरी किरणें यहाँ बने हाथी के मुख पर पड़ रही हैं। इससे हाथी की ये प्रतिमा एकदम जीवित प्रतीत हो रही है। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही है ये सीढ़ियाँ जो हमें किले के अंदर ले जाती है। इन सीढ़ियों की एक तरफ हनुमान जी विराजित है और दूसरी तरफ गणेश जी। अब हम हैं किले के अंदर और प्रवेश करते ही हमें दिखता है ये मंडप जो हाल ही में बनाया गया है। यहाँ से चलकर हम पहुँच जाते हैं किले की सबसे मुख्य वास्तु श्री भगवती देवी मंदिर। कहा जाता है कि कोल्हापुर के पहाड़ी इलाकों में कोल्हासुर और रत्नासुर नाम के 2 असुर रहते थे। कोल्हापुर की श्री अंबाबाई ने कोल्हासुर का वध तो कर दिया था, लेकिन रत्नासुर की शक्ति अत्यधिक थी। तो उसे मारने के लिए श्री अंबाबाई ने शिवजी की तपस्या कर अपनी 2 बहनें श्री भगवती और श्री टेमलाई को प्रकट किया और कई अन्य देवताओं के साथ पहुंच गई ज्योतिबा पहाड़ी पर जहां पर रत्नासुर का वास था। यहां पर सबकी सहायता से भगवती देवी ने अपने तलवार से रत्नासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। रत्नासुर के संहार के बाद श्री अंबाबाई के आग्रह पर श्री भगवती देवी रत्नागिरी के इस पहाड़ी पर विराजमान हो गई और तब से लेकर आज तक यहाँ आने वाले हर भक्त की कामना वो पूर्ण कर रही है। मंदिर में सुखद दर्शन के बाद अब चलते हैं बाकी का किला घूमने के लिए। मंदिर के सामने ही हमको दिखता है सिरखेल कान्होजी आंग्रे का ये स्मारक। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा नौसेना का निर्माण किया और कान्होजी आंग्रे को उसका प्रमुख बनाया। अंग्रेज, पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच इन नौसेनाओं के साथ लड़कर मराठा नौसेना का वर्चस्व इन्होंने ही स्थापित किया और उसे बनाए रखा। स्मारक के पीछे ही है किले की तटबंदी और उसमें बनी है ये सीढ़ियाँ। ये चढ़कर हम पहुंच गए इस ध्वज के पास।
सनराइज थोड़ी ही देर पहले हुआ था और यह भगवा ध्वज सूरज की किरणों से झगमगा रहा था। फोटोग्राफी के लिए ये एक परफेक्ट बैकड्रॉप था, इसलिए यहाँ पर हमने की बहुत सारी फोटोग्राफी। खूब सारी फोटोग्राफी करने के बाद अब हम चल पड़े तटबंदी का एक राउंड लगाने और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ इतिहास के कुछ पन्ने पलटने। कहा जाता है कि रत्नदुर्ग किले का निर्माण बहामनी सुल्तानों के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद आदिल शाह ने इस पर कब्जा कर लिया था और ईस्वी सन 1670 में शिवाजी महाराज ने। मराठा नौसेना के निर्माण के बाद सरखेल कान्होजी आंग्रे का इस किले पर नियंत्रण हो गया और बाद में उन्होंने ये किला पेशवाओं को सौंप दिया। बाले किले की तटबंदी में बहुत सारे बुरुज हैं और अनोखी बात यह है कि हर एक बुरुज को एक नाम दिया गया है। जैसे इस बुरुज का नाम है बस्क्या बुरुज। यहाँ के बुरुजों की एक और खासियत यह है कि हर बुरुज से अरबी समुद्र के विहंगम दृश्य आपको दिखाई देते हैं। तटबंदी पर आगे चल के हम पहुंच जाते हैं रेड़े बुरुज। ये यहाँ का सबसे भव्य बुरुज है और यहाँ पर एक स्मारक हमको देखने को मिलता है। यहाँ बने झरोकों से अरबी समुद्र का दृश्य और भी विहंगम दिखता है। बुरुजों के मराठी नाम और तटबंदी की बनावट में मराठी छवि ये इसलिए है क्योंकि मराठा शासनकाल के दौरान 1790 में धोंडू भास्कर प्रतिनिधि ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। 120 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ ये किला मराठी साम्राज्य का गढ़ हुआ करता था। समुद्री घुसपैठ और व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए इस किले का उपयोग किया जाता था। ये किला उस वक्त तक मराठों के पास था जब तक 1818 में ब्रिटिशों ने सारे किलों पर कब्जा नहीं कर लिया था। तटबंदी का चक्कर लगाते लगाते अब हम पहुंच गए हैं मार्क्या बुरुज और यहाँ से भी अरबी समुद्र का हमें सुंदर दृश्य दिखाई देता है। रत्नदुर्ग किले की अभेद्य तटबंदी और उसके पीछे अथांग अरबी समुद्र और तटबंदी के हर एक पॉइंट से दिखता है समुद्र का एक अलग ही दृश्य। इस तटबंदी पर चलते हुए मॉर्निंग वॉक का आज अलग ही आनंद आ रहा है।
तटबंदी का राउंड हमने पूरा कर लिया है और अब हम थोड़ी ही देर में पहुंचेंगे वापस भगवती देवी मंदिर के पास। लेकिन उससे पहले इस मंदिर में हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। मंदिर के बगल में ही हमको दिखती है ये गहरी बावड़ी जिसमें मीठा पानी साल भर होता है। ये बावड़ी देखकर हम फिर पहुंच जाते हैं भगवती देवी मंदिर के पास और पूरा कर लेते हैं रत्नदुर्ग के बाले किले का भ्रमण। रत्नदुर्ग किले से विदा लेने से पहले हम देखते हैं यहाँ का एक अनोखा अट्रैक्शन। बाले किले के एग्जैक्टली नीचे समुद्र तल पर हमें दिखती है एक विशालकाय समुद्री गुफा। समुद्र की तेज लहरों ने इस चट्टान पर कई वर्षों तक प्रहार किया और इस गुफा का निर्माण हुआ। ये गुफा प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एक अनोखा प्रतीक है। तो जब भी कभी आप यहाँ पर आए तो इस चमत्कार को देखना ना भूलें। तो कैसे लगी आपको आज की हमारी ये डेस्टिनेशन? कमेंट्स में हमको ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में एक और धमाकेदार लोकेशन के साथ। तब तक लाइफ इज एन एंडलेस वेकेशन के साथ जुड़े रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे वो एक लंबी छुट्टी हो।